बच्चों वेलकम टू माय चैनल सेठ अकाउंटेंसी ट्रिक्स। मैं आपका टीचर प्रवीण सर। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ द चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन इज 2022 एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों को सामने तो सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि सॉल्यूशन को ढंग से करने के लिए ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को भी आप ढंग से समझें। एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को दे रखी है, जिसके अंदर आपका बिल पेबल है, ईपीएफ है, दैट इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, लोन्स हैं, इनकी कैपिटल एक्स वाई जेड की। ये तो लाइबिलिटी साइड हो गई। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है, बिल रिसीवर है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग एंड पीएनएल अकाउंट यानी कि लॉस है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। जेड की डेथ हो गई 31 जुलाई 2021 को, यानी 4 महीने बाद। और ये सब चीज़ें डिसाइड हुई बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स ऑफ जेड एंड रिमेनिंग पार्टनर्स की जो गुडविल निकाली जाएगी वो 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 24, 16, 20, 10, 5। ठीक है बच्चों। उसका जो प्रॉफिट इस साल का होगा, जितना महीने उसने काम किया है, वो पिछले साल के बेसिस के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जाएगा, जो कि 24,000 है। उसके अलावा कुछ पॉइंट रिवोल्यूशन के दे रखे हैं कि स्टॉक की नई वैल्यू 10,000 है, डेटर 15,000 है, फर्नीचर 1,500 है, प्लांट मशीनरी 5,000 है, बिल्डिंग 35,000 है, और 6,000 का 600 रुपये का एक बिल जो है बिल रिसीवेबल वो वर्थलेस हो चुका है। फिर लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन ये भी दी है कि 12,233 यानी 12,233 रुपीज़ जो है वो जेड के एग्जीक्यूटिव को पे कर दी जाएंगे तुरंत, और बाकी उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। आपसे जनरल एंट्रीज मांगी है और जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट मांगा है जब तक वो फाइनली पे ऑफ ना हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ ये है। आइए अब शुरुआत करते हैं इसकी एंट्रीज की। तो बच्चों देखिए, लायबिलिटी साइड में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है, जो बांटे जाने हैं पार्टनर्स में। मैंने को दोनों को अलग अलग ना बांट के इकट्ठे ही बांट दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बांट दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स बिकॉज के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, पूरा 12,642 में आ गया। 3:1 के रेशियो में बांट दिया। तो एसेट साइड में जो पीएनएल अकाउंट दे रखा है उसको बांट दिया, तो पार्टनर डेबिट हो गया, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो पहले मैंने अंदर की चीज़ें बांट के खत्म कर दी। फिर मैंने ये गुडविल निकाली है। मैं गुडविल अभी आपको ओरली बता रहा हूँ, बाद में बता भी दूंगा कि गुडविल निकल के कैसे आई है। 5 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 75,000 आएगा, अपॉन 5 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। पिछले 5 साल का एवरेज जो कि 15,000, इंटू 3 years परचेज जो कि हो गया 45,000, इंटू जेड का हिस्सा जो कि हो गया 7,500, 1/6 से मल्टीप्लाई करने पर। गेनिंग रेशियो एक्स और वाई का 3:2 ही हो जाएगा। ओल्ड रेशियो 3:1 था, जेड की डेथ हो गई तो बचा हुआ रेशियो ही उनका नया रेशियो और गेनिंग रेशियो हो गया। तो एंट्री बन गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों। ये जेड के प्रॉफिट की एंट्री है। जेड का प्रॉफिट इतना कैसे आया बता देता हूँ। 24,000 पूरे साल का था, तो हमने पहले 4 महीने का प्रॉफिट निकाला, वो 8,000 आया, इंटू जेड का हिस्सा 1/6। 8,000 का 1/6 आता है 1333.33 होता है, सो इग्नोर कर दीजिएगा। तो 1,333 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने सारे वो करे रिवोल्यूशन के पॉइंट्स देखे, तो उसमें स्टॉक में 1,000 का फ़ायदा हो रहा है। पहले वो था 5 का, अब हो गया 6 का, इसलिए। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो पॉइंट था वो ये था, सॉरी पहले 9 था, अब 10 का हो गया स्टॉक, सॉरी बच्चों। ठीक है, बिल्डिंग 30 की थी, 35 हो गई, तो बिल्डिंग में 5 का फ़ायदा, स्टॉक में 1,000 का फ़ायदा, टोटल फ़ायदा हो गया 6,000। बाकी सारे पॉइंट नुकसान के हैं रिवोल्यूशन के, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। ये एंट्री हो गई बच्चों, देखिए नुकसान की। तो डेटर्स आपके 16 से 15 हो रहे थे, तो 1,000 रुपये डूब गए, तो टू डेटर्स ना लिखे टू डेटर ही लिखेगा डायरेक्ट बच्चों। टू डेटर्स 1,000। फर्नीचर में 2,000 था, 1,500 हो गए, तो 500 डिक्रीज़ हो गया। प्लांट मशीनरी पहले 6,500 था, 5,000 रह गया, तो 1,500 डिक्रीज़ हो गया। बिल रिसीबल 600 रुपये वर्थलेस था, तो वो 600 का नुकसान हो गया। नुकसान क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट, नुकसान की एंट्री ऐसी बनाई जाती है। तो नुकसान हुआ 3,600 का, फ़ायदा हुआ था 6,000 का। अब भी हम फ़ायदे में हैं 2,400 के, और 2,400 का फ़ायदा अल्टीमेटली पार्टनर में बांट दिया जाएगा, जिससे उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, रिवोल्यूशन फ़ायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट, लेकिन जब फ़ायदे को बांटा जाता है तो रिवोल्यूशन फिर से डेबिट हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर नुकसान बांटते तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाता।
तो रिवोल्यूशन फ़ायदे से तो क्रेडिट होता है, मगर फ़ायदा बांटने से डेबिट होता है। और ये बांटने वाला फ़ायदा निकल के कैसे आया? 6,000 का फ़ायदा हुआ था, 3600 का नुकसान, उनका डिफरेंस 2400 का डिविजल प्रॉफिट हो गया, डिविजल प्रॉफिट बांटा, तो XYZ ओल्ड रेशो में क्रेडिट हो गया, रिवोल्यूशन काउंट डेबिट हो गया, 1200, 800 और 400। फिर हमने Z का फाइनल बैलेंस निकाला, वो 22,233 आया, और 22,233 Z के कैपिटल से Z के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। याद रखिएगा, Z को एग्जीक्यूटर और Z के एग्जीक्यूटर को पे करने वाला पॉइंट इस एंट्री के बाद ही करना होता है, क्योंकि जब तक Z का फाइनल बैलेंस नहीं आ जाएगा, जब तक उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा, तो एग्जीक्यूटर को पे कैसे करोगे? ठीक है बच्चों, यही कारण होता है कि आपको Z के एग्जीक्यूटर को पे करने से पहले Z के एग्जीक्यूटर कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकाल के पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, बाद में पे करने की एंट्री करनी होती है। ये चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 32 में भी करके दिखाया था, उससे पहले भी जो क्वेश्चन है उनमें करके दिखा चुका हूँ मैं बच्चों आपको। और Z के एग्जीक्यूटर को जो 12,233 पे किया है, उसकी एंट्री होगी Z से एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। क्लियर बच्चों? आप बैंक अकाउंट ही लिखिएगा बच्चों। तो एंट्रीज तो सारी कंप्लीट हो गई हैं, अब रह गया है Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। तो वो दिखाऊंगा बच्चों मैं आप लोगों को, पहले वो वर्किंग दिखा दूँ कि गुडविल कैसे आई, प्रॉफिट कैसे आया और फाइनल बैलेंस कैसे आया। Z के हिस्से ही गुडविल आई बच्चों, देख लीजिए, पूरे 5 साल का प्रॉफिट था, 75,000 अपॉन 5 किया तो 15,000 इंटू 3 करा, 3 ईयर्स परचेज की वजह से हो गया 45,000 इंटू 1/6 करा तो ये आ गया 7,500। गेनिंग रेशियो X और Y का 3:2 हो गया। फिर एंट्री आपने देखी थी जो हमने बनाई थी, Z का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला है, तो 24,000 इंटू 4/12 इंटू 1/6, 24,000 इंटू 4/12 8,000, 8,000 इंटू 1/6 Z का हिस्सा तो 1,333 आ गया। एंट्री हमने बताई थी P&L सस्पेंस टू Z's कैपिटल। और ये Z का फाइनल बैलेंस देखिए बच्चों कैसे आया, 12,000 उसका ओपनिंग बैलेंस था, 2,000 उसका जनरल रिजर्व और WCR मिला के है, 1,000 P&L का लॉस था, 7,500 इसकी गुडविल थी, 1,333 ये इसका प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड ही वर्कड इन द करंट ईयर, प्लस 400 इसका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, और टोटल बैलेंस आ गया 22,233। क्लियर बच्चों? तो ये बैलेंस ऐसे निकल कर आया था। अब आप बात करते हैं बच्चों Z के एग्जीक्यूटर अकाउंट की। तो देखिए बच्चों, Z के एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम पे करेंगे ईयरली, और उसका बैलेंस निकल कर आएगा 10,000, क्योंकि 22,233 आपने कैपिटल से एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र किया और 12,233 तुरंत पे कर दिया। तो 22,233 में से 12,233 माइनस करिए, Z का एग्जीक्यूटर का बैलेंस रह जाएगा 10,000, जो 2 किस्तों में पे करना है ईयरली। तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 10,000 पे निकालेंगे, जो कि आएगा 1,000। फिर अगले साल का इंटरेस्ट निकलेगा 5,000 पे, क्योंकि 10,000 में से आधा जा चुका होगा 1 साल बाद, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जा चुका होगा, लेकिन प्रिंसिपल बचेगा 5,000, और अगले साल का इंटरेस्ट आएगा 500 रुपये। ठीक है बच्चों, है तो आसान सा, बट यहाँ ट्विस्ट यह आता है कि पेमेंट करना है आपको Z को अगले साल के 31 जुलाई को, लेकिन उससे पहले आ जाएगा मार्च। तो आपको उस ईयरली इंटरेस्ट को दोनों साल मार्च और जुलाई 2 पोर्शन में बांटना पड़ेगा। पहले आपको मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है 8 महीने का, फिर मार्च से लेकर जुलाई तक का इंटरेस्ट निकालना है 4 महीने का। ये काम दोनों इंस्टॉलमेंट के लिए किया जाएगा, क्योंकि फर्म के अकाउंट क्लोज करने की डेट है मार्च और पेमेंट करने की डेट है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से 31 मार्च 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे पहले इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। फिर बाद में 4 महीने का, फिर यही काम दूसरे इंस्टॉलमेंट पे भी करेंगे, 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे पहले और बाद में 4 महीने का। तो आइए देखते हैं Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट। Z के एग्जीक्यूटर अकाउंट की शुरुआत करेंगे बाय Z's कैपिटल अकाउंट से, जो कि आएगा 22,233। फिर वही बात कि हमें 8 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ सॉरी, पहले मैं आपको बता दूं, 22,233 में से जितना पे किया था तुरंत, वो 31 जुलाई 2021 को ही हमने यहाँ पे लिख भी दिया 12,233। ये 12 है, 22 नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बैलेंस 10,000 है, जिसे माइंड में रखिएगा। उस 10,000 पे 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, जो कि आएगा 667। पूरे साल का मत निकालिएगा, क्योंकि अभी मार्च आया है, पेमेंट जुलाई में करना है। तो मार्च में आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है और अकाउंट क्लोज करना है। तो अपने बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिखा, ये 10,000 का 10% 8 महीने का 667 आ गया, और अकाउंट क्लोज कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस 10,667 आ गया। टोटल 22,900 दोनों तरफ आ गया। अब अगले साल ओपन करेंगे हम, जिससे क्लोज किया है मार्च में, क्लोज किया है अप्रैल में ओपन कर देंगे 10,667 से। अब जुलाई में बचे हुए 4 महीने का इंटरेस्ट इसी 10,000 पे निकालेंगे। सीधा 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, पहले 8 का निकालना है, अब 4 का निकालना है। तो 10,000 का 10% 4 महीने का 333 होता है। और अब जुलाई आ गई, जो पेमेंट करना है तो पेमेंट भी कर दीजिए। पेमेंट करेंगे 5,000, 10,000 का आधा और प्लस इंटरेस्ट 1,000, यानी कि 6,000। अब बैलेंस बचा 5,000।
क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, 10,000 में से 5,000 जा चुके हैं, तो 5,000 ही बचे ना। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट तो टोटल आपका 1,000 हुआ, ये और ये जोड़ के, और 1,000 पे भी हो गया, तो इंटरेस्ट तो कहीं फर्दर एक्यूमुलेट नहीं हुआ। तो अगला इंटरेस्ट निकलेगा 5,000 पे। लेकिन यहाँ भी वही बात है, पहले 8 महीने का निकालेंगे, फिर 4 महीने का। तो पहले 31 मार्च आएगी। 31 मार्च को आपको 5,000 का 10% निकालना है 8 महीने का, जो कि आएगा 333, और अकाउंट क्लोज कर देना है। मार्च में याद रखिएगा बच्चों, इंटरेस्ट निकालना है और अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, अब मार्च में क्लोज किया तो अप्रैल में ओपन करोगे ही करोगे। अब आ जाओ अपने जुलाई पे, 31 जुलाई पे। इस 5,000 पे हमने 8 महीने का इंटरेस्ट पहले निकाल लिया था, 4 महीने का इंटरेस्ट अब निकाल लेंगे ताकि पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाए। 8 महीने का इंटरेस्ट 333 था, 4 महीने का इंटरेस्ट 167 आ जाएगा, और आप पेमेंट कर दोगे पूरे साल का। टोटल इंटरेस्ट हो गया 500, और इंस्टॉलमेंट 5,000 है, तो आप पे करोगे 5,500। 2 साल पूरे हो गए, तो आपको अब जो है वो नहीं करना, बट यू कॉल फर्दर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट थी, 2 साल पूरे हो गए हैं, दोनों इंस्टॉलमेंट पे हो गई हैं, आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया है। तो बच्चों ऐसा इसलिए करना पड़ा, मैं दोबारा बता देता हूँ, कि हमने 10,000 रुपये पहले पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, वैसे 1,000 रुपये आया, लेकिन हमने रिकॉर्ड करते समय पहले 8 महीने का किया मार्च में, और अकाउंट क्लोज कर दिया। अप्रैल में ओपन करके जुलाई में बचे हुए 4 महीने का इंटरेस्ट लिखा, फिर पे भी करा, क्योंकि पे तो जुलाई में ही करना है। यही काम पहले इंस्टॉलमेंट के लिए किया, यही काम दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए भी किया। 5,000 पे 10% निकाला, 500। पहले 8 महीने का रिकॉर्ड किया मार्च में, और अकाउंट क्लोज कर लिया, फिर ओपन भी किया, फिर जुलाई में बचे हुए 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला और पेमेंट कर दिया, और 2 इंस्टॉलमेंट थी, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में अब डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट डिफरेंट थे, तो हमने पहले डेट ऑफ क्लोजिंग पे इंटरेस्ट निकाला केवल 8 महीने का, 31 जुलाई से 31 मार्च, और उसे एक अकाउंट को क्लोज कर दिया। अप्रैल में ओपन किया, जुलाई में फिर इंटरेस्ट निकाला और पे कर दिया। ठीक है, फिर यही काम दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए किया। मार्च में इंटरेस्ट निकाला 8 महीने का, अकाउंट क्लोज कर दिया। अप्रैल में ओपन किया, फिर जुलाई में जब पेमेंट की डेट आई, फिर इंटरेस्ट निकाला बचा हुआ 4 महीने का, और पेमेंट कर दिया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो एक पैटर्न ध्यान रखिएगा बच्चों, कि क्लोजिंग डेट पे हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं और अकाउंट क्लोज करते हैं, पेमेंट डेट पे इंटरेस्ट निकालते हैं और पेमेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।